नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल ने उठाए सवाल, आरोग्य सेतु एक जासूसी सिस्टम, लोगों की इजाजत के बिना इसे थोपना गलत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के साथ ही सरकार ने अब सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप का विस्तार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आरोग्य सेतु ऐप एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है जो एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा आउटसोर्स है, जिसमें कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, इस ऐप के प्रति गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन एक यूजर की सहमति के बिना नागरिकों को ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। भय के नाम पर लाभ उठाना गलत है। उल्लेखनीय है कि आरोग्य सेतु ऐप की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। गूगल प्ले पर इस ऐप को अब तक 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप को गृह मंत्रालय द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का सरकार से सवाल, कब खत्म होगा लॉकडाउन और इससे बाहर कैसे निकलेगा देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश में लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाए जाने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि इससे बाहर निकलने की उनकी सरकार की योजना क्या है और यह पूरी तरह खत्म कब होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए और किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम आदेश जारी कर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधित किया, न गृह मंत्री आए, यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर फंड के लिए 100 रुपए वसूलने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को सुझाव देते हुए ट्वीट कर कहा है कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, तब सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से यह उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का तंज, बेबस नीतीश कुमार कंफ्यूजिया गए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया। लालू ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन 2.0 शुरू होने पर आज से 16 रोज पहले सरकार से ट्रेन चलाने की मांग थी, लेकिन छोटे भाई टोटल कंफ्यूजिया गए हैं। न वेंटिलेटर, न बस, न रेल, उनका बेमेल जोड़ तोड़ का रेलम पेल। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को केंद्र से प्रवासियों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और वर्तमान में रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रहे लालू यादव ने अपने छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के 15 अप्रैल के उस बयान को साझा किया गया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि आदरणीय नीतीश जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया सकता है, तो गरीब बिहारियों को 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन से वापस क्यों नहीं लाया जा सकता। कृपया केंद्र से बात कर गरीबों के लिए कोई रास्ता निकलवाइए। लालू यादव ने तेजस्वी यादव के एक और ट्वीट को साझा किया है, जिसमें कहा गया था
कि 15 सालों की नीतीश भाजपा सरकार के पास बिहार में मात्र 600 बसें हैं, मगर सरकार का विज्ञापन खर्च 500 करोड़ है। हमने मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार को शुरू में 2000 बसों की सहायता प्रदान की है, लेकिन अहंकारी सरकार को बस मीडिया मैनेजमेंट के दम पर ही सारी जंग जीतनी है। लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, बेबस नीतीश कुमार, इस बयान का मतलब बुझा रहा है ना। लालू यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के उस बयान को भी साझा किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना ने नीतीश सरकार के 15 साल के विकास वाले गुब्बारे को फोड़ दिया है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बेहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध व्यवस्था, जिसे नीतीश कुमार बड़े चालाकी से शराबबंदी, दहेजबंदी, विशेष राज्य का दर्जा, चारा घोटाला आदि जैसे मुद्दों की चादर से ढके हुए थे, सबके सामने आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में कोई केस नहीं, फिर भी उसे रेड जोन में रखना हैरानी भरा, बघेल। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई है। ये एजेंडा आज तक में शिरकत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में 4 मरीज मिले। 18 मार्च को पहला, 25 मार्च को 3 और मरीज मिले। 25 मार्च के बाद रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। उसके बाद भी इसे रेड जोन में रखा गया है। ये हैरानी भरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव से भी बात की। मैंने कहा कि इसको रेड जोन में रखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। रायपुर को ग्रीन जोन में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जवाब मिला कि रिपोर्ट देखने के बाद मालूम पड़ पाएगा कि क्यों ये रेड जोन में है। वह जिस भी जोन का हकदार होगा उसे उसमें रखा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में 76 बीजेपी नेताओं को होम क्वारंटाइन का नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को होम क्वारंटाइन को लेकर नोटिस भेजा गया है। मौजूदा पार्षदों, पूर्व पार्षदों समेत शहर के 76 पार्टी नेताओं को क्वारंटाइन का नोटिस मिला है। दरअसल एक बीजेपी नेता के पिता और भाई के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान नोटिस देने में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामले के खुलासे के 10 दिन बाद बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, लाखों खाता धारकों के पैसे अटके। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका देते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल के मुताबिक इसकी वजह से बैंक के करीब 1.25 लाख खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की 485 करोड़ रुपए की एफडी भी अधर में अटक गई है। आरबीआई साल 2014 से ही लगातार बैंक पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा रहा है। इससे पहले 31 मार्च को अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, परंतु आरबीआई ने उसके पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीकेपी सहकारी बैंक की नेटवर्थ में गिरावट इसके लाइसेंस रद्द करने का कारण बनी है। ऑपरेशनल मुनाफा होने के बावजूद नेटवर्थ में गिरावट होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। मुंबई के दादर में सीकेपी बैंक का मुख्यालय है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आने के कारण बैंक के लेन देन पर सवाल 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद से कई बार बैंक का घाटा कम करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए निवेशकों, जमाकर्ताओं ने भी प्रयत्न किया था। इन्होंने ब्याज दर में कटौती की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने 17 मई तक कैंसिल की सभी यात्री ट्रेन, एडवांस टिकट भी नहीं होंगे बुक। जी हां दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने भी यात्री ट्रेनों का संचालन 17 मई तक बंद करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है 17 मई तक के लिए सभी पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि श्रमिक तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य स्थानों पर फंसे लोगों की आवाजाही के लिए अलग अलग स्थानों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनों, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे आदि सहित सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 17 मई तक निलंबित रहेंगी। बुकिंग के सभी टिकट काउंटर अगले आदेश तक सस्पेंड रहेंगे। अगले आदेश तक ई टिकट सहित ट्रेनों के टिकटों का कोई अग्रिम आरक्षण नहीं है। हालांकि ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा कार्यशील बनी हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामानों को पहुंचाने के लिए पार्सल ट्रेनें और गुड्स ट्रेनें पहले की ही तरह लॉकडाउन के दौरान भी चलती रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना
स्पेशल ट्रेन में उड़ी सरकार के निर्देशों की धज्जियां, मजदूरों से वसूले गए पैसे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में सफार लोगों से अब किराए भी वसूले जा रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।